राजस्थान की वो तेज धूप। हाँ। और जैसलमेर से थोड़ा सा पश्चिम में है कुलधरा। आज तो बस खंडहर ही खंडहर है वहाँ। हाँ बिल्कुल, टूटे फूटे घर, गलियां एकदम सुनसान। पर इन खंडहरों में ना एक कहानी है, एक रात की जब सब गायब हो गए। आज उसी रहस्य को थोड़ा कुरेदने की कोशिश करते हैं। ये नजारा ही बड़ा अजीब है ना। बहुत। बिना छत के घर, दरवाजे हैं पर कहीं खुलते नहीं, और एक अजीब सी खामोशी है वहाँ। भारी सा लगता है हवा में। हाँ बिल्कुल, जैसे सदियों का बोझ हो। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, मतलब एक पूरी कहानी दबी हुई है यहाँ। लेकिन हमेशा से तो ऐसा नहीं था। नहीं, करीब करीब 200 साल पहले यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। हाँ, सुना है मैंने। उनका गांव था ये। और खूब फलता फूलता था। हाँ, वो लोग व्यापार में तो अच्छे थे ही, पर पानी बचाने में, मतलब रेगिस्तान में पानी सहेजना, उसमें बड़े माहिर थे। अच्छा, रेगिस्तान में हरियाली ले आए थे वो। बिल्कुल, पर शायद उनकी यही खुशहाली मुसीबत बन गई। कैसे? जैसलमेर रियासत का एक दीवान था, सालिम सिंह। ओह हाँ, उसका जिक्र आता है। हाँ, वो मतलब ताकतवर बहुत था, प्रधानमंत्री जैसा समझ लीजिए, हम्म। और क्रूर भी बहुत था। उसकी नजर इस गांव पे पड़ गई। हाँ, और कहते हैं कि यहीं से वो कहानी शुरू होती है जो आज तक लोग सुनाते हैं। कौन सी कहानी? वो मुखिया की बेटी वाली? वही, कि सालिम सिंह ने गांव के मुखिया की बेटी को देखा और बस जिद पकड़ ली कि शादी करनी है। जबरदस्ती? हाँ, जबरदस्ती। और गांव वालों को सिर्फ एक रात दी सोचने के लिए। सिर्फ एक रात? हाँ। ये तो बड़ा अजीब है। अजीब तो है, और यहीं पर रहस्य और गहरा हो जाता है। क्योंकि अगली सुबह कुलधरा, और सिर्फ कुलधरा नहीं, आसपास के 84 गांव। 84? हाँ, 84 गांव पूरे खाली, हजारों लोग। कहाँ गए? पता नहीं, रातों रात गायब। कोई लड़ाई झगड़े का निशान नहीं, कोई सामान बिखरा नहीं मिला। जैसे बस हवा हो गए हो। बिल्कुल, जैसे कभी थे ही नहीं। लेकिन क्या क्या सिर्फ एक आदमी की जिद, मतलब वो दीवान की वजह से इतने सारे लोग, 84 गांव के लोग चले जाएंगे? ये सवाल बिल्कुल सही है। सालिम सिंह वाली कहानी सबसे ज्यादा मशहूर है, पर कुछ लोग मानते हैं कि वजहें और भी हो सकती हैं। जय हो सकता है पानी की कमी बढ़ गई हो, या फिर सालिम सिंह ने टैक्स, मतलब कर इतने बढ़ा दिए हों कि जीना मुश्किल हो गया हो। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद कोई भूकंप या ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आई हो। लेकिन ये सब थ्योरीज उस एक रात वाले गायब होने की बात को... हाँ, वो एक रात वाला गायब होना ज्यादा नाटकीय है, ज्यादा रहस्यमयी, इसलिए शायद वो कहानी ज्यादा चलती है। और फिर वो श्राप वाली बात, हाँ, कि जाते जाते श्राप दे गए। हाँ, कि यहाँ फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा, जो कोशिश करेगा उसका अंजाम बुरा होगा। और कमाल की बात यह कि पिछले 200 सालों ने कोशिशें तो हुई, बिल्कुल हुई, पर सब नाकाम। क्यों? क्या हुआ? जिन्होंने कोशिश की उनके साथ अजीब चीजें हुई। कहीं अचानक तापमान गिर जाता था, लोग बीमार पड़ जाते थे बिना किसी वजह के। अच्छा? हाँ, यहाँ तक कि जानवर, वो भी गांव की सीमा के पास जाने से डरते हैं। तो ये श्राप वाली बात को और पक्का करती हैं ये घटनाएं। बिल्कुल, और फिर वो बातें हैं जो सूरज ढलने के बाद होती हैं। हाँ, वहाँ के लोग तो अंधेरा होने के बाद उस तरफ देखते भी नहीं। और वो जो पैरानॉर्मल चीजों की जांच करते हैं ना, उनकी टीमें रात में रुकी हैं वहाँ। उनके अनुभव तो और भी डरावने सुने हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे अचानक एकदम घना कोहरा छा जाना, दीवारों पर परछाइयां चलना, खाली रास्तों पर कदमों की आवाज आना, पायल की आवाज। हाँ, ये भी सुना। कई टीमों ने कहा है कि पायल की हल्की झनक सुनी है, या फिर किसी छोटी बच्ची के रोने की आवाज, पर कोई होता नहीं वहाँ। एक टीम की गाड़ी पर तो सुबह खरोच के निशान मिले थे कहते। हाँ, जबकि रात में कोई आसपास भी नहीं था, और वो सफेद कपड़ों में धुंधली सी आकृतियां दिखना और फिर गायब हो जाना। ये सब चीजें इसे सिर्फ खंडर नहीं रहने देती। बिल्कुल। एक किस्सा तो और भी अजीब है। एक आदमी सुबह गांव के पास मिला, और वो ऐसी जबान में बड़बड़ा रहा था जिसे कोई समझ ही नहीं पाया। सच में? हाँ। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं ये सब वीराने का असर है, दिमाग का वहम है, डर और अंधेरा मिलकर ऐसा महसूस करा सकते हैं। तो मतलब दो पहलू है। एक तरफ है वो कारण जो शायद सच हो, सूखा, टैक्स या कोई और वजह से लोगों का जाना। हाँ, जो लॉजिकल लगते हैं। और दूसरी तरफ है ये श्राप, वो रातों रात गायब होना, और ये डरावनी चीजें जो बताती हैं कि यहाँ कुछ नॉर्मल नहीं है। सही कहा, सच शायद इन दोनों के बीच में ही कहीं है। पर सवाल तो वही रहता है, उस रात हुआ क्या था आखिर? क्या वो सबने मिलकर तय किया था कि जाना है, या मजबूरी में भागे थे, या कुछ और ही था? पता नहीं। जो लोग वहां जाते हैं उन्हें यही सलाह दी जाती है कि जगह का सम्मान करें। हाँ, शोर न करें, और सूरज ढलने के बाद तो बिल्कुल ना रुकें। सच में कुलधरा की कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है। ऐसा लगता है जैसे
जैसे गुजरा हुआ वक्त वहां मरा नहीं है। बस खामोश है और शायद देख रहा है। शायद कुछ कहानियां कभी भुलाई नहीं जाती। वो बस वक्त के साथ और गहरी होती जाती हैं। कुलदरा की कहानी भी शायद ऐसी ही है।